हमारे लिए एग्जाम में एक तो वो कोण देगा, ठीक है, एक थीटा का मान दे देगा, चाहे 30 दे दे, चाहे 45 दे दे, चाहे 60 दे दे, चाहे 90 दे दे। 90 तो देगा नहीं, 90 तो यही रहेगा। क्या देगा? न्यून कोण देगा एक, और इनमें से इन तीन में से एक भुजा दे देगा। चाहे तो इस पादरंध्र से इसकी दूरी पूछ लेगा, चाहे इसकी ऊंचाई पूछ लेगा, चाहे इसकी डोरी की लंबाई पूछ लेगा, एक भुजा पूछ लेगा, और तीनों में से लाल बटे कक्का लगा करके, अनुपात लगा करके आराम से उसको तसल्ली से ठंडे दिमाग से उसको हल कर देंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत है ही नहीं। अपने आप को ये ऐसा महसूस करके जाएंगे जब एग्जाम देने जाएंगे कि हमको पूरी किताब 2 बार करा दी गई है, अनसॉल्व पेपर करा दिया गया भैया के द्वारा, टेस्ट भी हमने बहुत दिए हैं, स्कूल में भी हमने बहुत एग्जाम दिए हैं, हमको सब कुछ आता है, हमको सब कुछ आता है। इस कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जाएंगे कि हमें किसी लड़के से कुछ चीज़ पूछने की ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ और अपना पेपर हल करेंगे। सब मान याद होने चाहिए आपको त्रिकोणमिति के, ठीक है। अब आगे सवाल देखो। अगला ये सवाल है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, अच्छा सवाल है और सभी लोग ध्यान से देखेंगे। प्रश्नावली 9.1 का छठा सवाल है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, कितना है? 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये भवन की ऊंचाई है, ये कितनी है? 30 मीटर। भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। इस तरह से बना लेते हैं, और यहाँ पर ये 1.5 मीटर का ये लड़का खड़ा है। यहाँ खड़ा है, कितने का है इसकी ऊंचाई? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर का ये लड़का खड़ा है। भवन ये मान लो इधर आपका मकान सा है, ये इधर ये घर सा बना हुआ है, इस घर की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। जब वह भवन की ओर जाता है, ये भवन की ओर जाता है, तो शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। पहले इसका जो शिखर का कोण है, मान लो ये इस तरह से एक रेखा जा रही है, यहाँ पर इसकी आंख होगी ना, तो यहीं से तो कोण बनेगा। ये जो कोण है शिखर का उन्नयन कोण, ये पहले कितने का है? 30 डिग्री का है। पहले कितने का है? 30 डिग्री का है। जैसे ही ये यहाँ से चलता है और यहाँ आकर देखता है, तो कोण कितने का हो जाता है? ये 60 का हो जाता है। 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का भवन के एक पास खड़ा है, और भवन के पास खड़े होने से जब वो भवन के ऊपर देखता है तो कोण 30 डिग्री का होता है, और यहाँ से आगे बढ़ने पर कोण कितने का हो जाता है? 60 डिग्री का होता है। बताइए मैं भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया? भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया? ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक वो कितना चला, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चल के गया, जो कोण 30 से 60 हो गया। ये दूरी पूछ रहा है। ये दूरी मान ली हमने कितनी? 5 दूरी x मान ली भाई, हमें मालूम नहीं है कितनी मान ली हमने? x मान ली। ये हमने मान लिया बिंदु A, ये B, ये C और ये बिंदु D। अब यहाँ 2 त्रिभुज बन रहे हैं, बड़ा ध्यान से समझना नीरज, आराम मत फरमाओ इस तरह से। एक बन रहा है समकोण त्रिभुज ABD। ABD में हम 30 डिग्री लगाएंगे थीटा का मान, और एक त्रिभुज बन रहा है ABC, इसमें थीटा का मान कितना लगाएंगे? 60 डिग्री। अब ये बताओ
पूरा भवन की ऊंचाई कितनी थी? 30 और 30 में से 1.5 मीटर ये कम हो गई, तो ये कितनी बची है अभी? 28.5। यही यहाँ पर समझने की बात है कि AB की जो नाप है वो 1.5 मीटर जो लड़के की ऊंचाई है वो इस 30 में से कम हो गई। कितनी कम हो गई? 1.5 मीटर कम कर दी 30 में से, तो AB कितनी बची? 28.5। ठीक है, अब हम यह लिख लेते हैं भवन की ऊंचाई बराबर कितनी है? 30 मीटर। भवन हमारा कितना है? 30 मीटर लिख दिया। समझ रहे हो? हाँ अब जो लड़का खड़ा है उसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। लड़के की ऊंचाई बराबर कितनी है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर या 1.5 मीटर, कुछ भी कह दो। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABD सी में निकालो पहले। समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर हो, लेकिन AB बराबर कितनी हो जाएगी? 28.5 मीटर। AB हमारी 28 और DC कितनी है? माना DC बराबर है x मीटर, ये हमने x मान लिया। अब लगा दो फॉर्मूला समकोण त्रिभुज ABC में क्या निकाल लेंगे? लंबटे आधा। ये हमें निकालना है, कितनी निकालनी है, तो इसके लिए पहले ये वजह निकाल दो BC। क्या निकाल ले? BC। और फिर टोटल के लिए लगा देंगे, टोटल में लगा देंगे BC प्लस x, उससे निकल आएगा। देखो लंबटे आधा। लंबटे आधार। लंबटे आधार। आधार क्या होता tan है? थीटा। tan थीटा। लंब कितना है? AB और आधार कितना है? आधार BC। अरे इसमें ये वजह हमें मालूम है, ये मालूम नहीं है BC। तो पहले ये वजह निकाल रहे हैं। देखो BC बराबर tan 60। tan कितना है? 60। tan 60 लगा दे। tan 60 डिग्री। AB कितनी है हमारी? 28.5 28.5 और BC हमें ज्ञात करनी है। tan 60 का मान सिर्फ सौरभ को पता है, बाकी तुम लोग पेपर में क्या करोगे मुझे नहीं मालूम है, क्या करना है तुम्हें बताओ जी। √3 किन्हें मालूम है मान? सुभाष को मालूम है, सौरभ को मालूम है, सौरभ को मालूम है और अजीत को मालूम है, बाकी किसी को मान नहीं मालूम है। त्रिकोणमिति में क्या होगा तुम्हारा हमें नहीं मालूम। ये तुम्हारा याद करने का काम किसका है? तुम्हारा। मुझे तो मालूम है, अब मैं थोड़ी होऊंगा आपके पेपर में। पेपर आपको देना है, मान याद करने पड़ेंगे। tan 60 का मान आ गया √3 आ गया। इसके नीचे एक मान लो क्या करते हैं? 35 गुणा। 35 गुणा कर दो। BC √3 बराबर 28.5 BC √3 हाँ। और BC बराबर 28.5/√3। हर का परमेकरण। इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ हर का परमेकरण करने की जरूरत नहीं है। ये आंसर नहीं आ रहा, आंसर निकालना है DC। क्या निकालना है हमें? DC पूछ रहा है और कुछ भी नहीं पूछ रहा है वो। ये BC आ गई कितनी? 28.5/√3। यहाँ लिख सकते हो आप कितनी? 28.5 √3 लिखना चाहो तो। अब बात कर लेते हैं कौन से त्रिभुज की? ABD। इस बड़े वाले की, इसकी तो हो चुकी, इसके लिए tan 30 लगेगा। अब क्या लगेगा? समकोण त्रिभुज ABD में वही लगा दो, लंब बटे आधार। क्या लग जाएगा? क्या होता है?
लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा। लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बी डी पूरा, और tan थीटा का मान 30, tan 30 आ जाएगा। tan 30 का मान बताओ, पीछे से रोहित बताओ tan 30 का मान। 1/√3। ए बी कितनी है हमारी? ए बी तो पता है 28.5, और बी डी में हम लिख देंगे क्या? बी डी में देखो क्या लिखना है, बी डी में लिखेंगे बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, यही तो हो जाएगा। बी डी क्या है हमारा, समझ लो, ये बी डी जो पूरा है उसको हमने दो भागों में तोड़ लिया, बी सी और सी डी में। या डी सी लिख लो या कुछ लिख लो, समझ में आ रहा है? जो बी डी है हमारी, इसको किसमें तोड़ दिया हमने, बी सी और सी डी में, वो हमने लिख लिया। बराबर tan 30 का मान 1/√3। 1/√3, 28.5 ऐसे लिख दो। बी सी का हम निकाल चुके हैं, कितना है 28.5/√3। और सी डी हमने क्या माना है, क्या माना है, वो यहाँ लिख देंगे प्लस एक्स बराबर 1/√3। इस चीज को हल करना सीख लो, इसे कैसे हल करेंगे, ठीक है? इसको ऐसे ही रहने दो, इसके नीचे क्या करें, एक मान ले, एक काम करें, अभी इसका BC का मान ना रखें तो कैंची की गुणा कर लेते, बाद में रख लेंगे। क्या करते हैं, कैंची की गुणा कर लो अभी, √3 की इसमें कर लो, 28/√3 बराबर BC प्लस CD। BC प्लस CD। ठीक है, सही है। सही हो गया। ये आप क्या करना, अब 28.5 √3, अब मान रख लो BC का कितना है, 28.5/√3, और प्लस CD कितनी है, X। x का हमें मान ज्ञात करना है, इसे यही रोकते हैं, इसको हमने यही छोड़ दिया, और इसको जब इधर लाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस। ये तो बदल जाएगा इसका 28.5 √3, और इधर आएगा माइनस 28.5/√3। बहुत इजी कर दिया। इसके नीचे क्या करें, एक मान लें, एक मान लो, इनको समझ में नहीं आ रहा है, चेहरा बता रहा है हमारा, घबरा गए, चलो दोबारा समझा देंगे, ठीक है? दोनों का लासा कितना आ गया, √3, एक से भाग दो √3 √3 बार, √3 बार, √3 की गुणा इसमें कर दो, तो 28.5 गुणा 3, 28.5 तो आ जाएगा पूरा, हाँ, और ये √3 की √3 में करोगे तो √9 हो गया, √9 का वर्गमूल 3, गुणा 3 लिख दें, सही है, सीधे सीधे सही है। समझ में आया नहीं? हाँ, हाँ। एक से भाग दिया √3 में, √3 ठीक है? बार, √3 बार, √3 की जब इसमें गुणा करोगे तो ये तो ऐसे ही आ गया, इसकी इसमें गुणा होगी तो 9 हो गए, हाँ। तो 9 का वर्गमूल 3 कर दिया, माइनस इससे ये पूरे हट गए, क्या एक बार बचा, 28.5 28.5 बराबर है, बराबर x। क्या करें, ये एक माइनस रखें जी, गुणा करना है। बहुत इजी है, दोनों में 28.5 कॉमन है, हाँ, या तो 3 से गुणा कर लो या 28.5 कॉमन ले ले, बताओ। गुणा कर लो। अगर गुणा करोगे 28.5 में 3 की गुणा करोगे फिर ये घटाओगे, इससे बेहतर तरीका क्या है, दोनों में 28.5 क्या है, कॉमन, इससे ये कट गए, क्या बचे, 3 माइनस, इससे इसको भाग दिया एक बार, और बटे √3 √3 बराबर x।
ये कितने आ गए? 3 में से घटा दो 2 बटे अंडर 3 5 गुणा 2 बटे अंडर 3 बराबर F। अब भाग दे दो। 28.5 की दूनी कितने होते हैं? 64 अरे 28 दूनी 56 और 56 और आधा 57 बटे अंडर रूट 3 बराबर x इधर लिख लो x बराबर 57 बटे अंडर रूट 3। परमेकरण क्या कर दे? परमेकरण हर का परमेकरण 57 अंडर 3 57 अंडर रूट 3 बटे 3 कितने हो गए? 3 डायरेक्ट कर दिया। हाँ हर बार करना पड़ रहा है तो अब डायरेक्ट करने में क्या दिक्कत है? 3 से काट दो 19 दिया 57 x का मान आ गया 19 अंडर रूट 3 मीटर मीटर और यहीं लिख दो रूट उत्तर आंसर। ठीक है, सही है। वीडियो को स्टॉप कर दो।